जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं फ़रूख़ भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मामला जो है वो इलेक्शन का है और इलेक्शन पे आके सब की बोलती बंद हो जाती, क्योंकि इस वक्त जो अवाम है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और साफ़ और शफ़ाफ इलेक्शन होंगे तो इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी सर्वे करवाए गए हैं नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और ताकतवर हलकों ने जितने भी सर्वे करवाएं, उनसे ये साफ ज़ाहिर हुआ है और उन्होंने नतीजों ने बताया है कि तहरीक इंसाफ ही जीतेगी यहाँ से और वही क्लीन स्वीप करेगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन थे इमरान खान, वो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। नाजरीन, सिर्फ़ और सिर्फ चंद अहम बातें जो हैं वो आपके सामने रखनी है कि हामिद मीर साहब ने एक बड़ी जो है वो ख़बर दी है। उन्होंने कहा कि मेरी निगरान हुकूमत के जो एक बड़ी अहम शख्सियत है उनसे भी मुलाकात हुई है और इसके दौरान मेरी और भी कई शख्सियात से जो मुलाकात हुई है वो मैं आपको सुनवाता हूँ कि हामिद मीर साहब ने इलेक्शन के हवाले से क्या कहा है। हामिद मीर ने जो जो बातें की हैं, वो जितनी भी ख़बरें ब्रेक की हैं वो सच साबित हुई हैं। हामिद मीर साहब ने जब पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई थी, परवेज़ इलाही साहब ने की थी, तो उस वक्त भी हामिद मीर साहब ने बताया था कि मेरी आज एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे बताया है कि इलेक्शन जो है 90 दिन में नहीं होंगे। तो वाकई आपके सामने ये सब हालात हैं कि इलेक्शन जो हैं वो 90 रोज़ में नहीं हुए। तो आज भी हामिद मीर साहब ने बताया कि मुझे सख्ती से मना भी किया गया कि आप ना ऐसा करें, टीवी पर बैठ के कोई इस तरह की बात करें जिससे ज़ाहिर हो कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं। अब सुने सायरा बानो साहब ने क्या कहा इलेक्शन के हवाले से कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो सकते हैं, वो भी आपको सुनवाऊँगा। और हामिद मीर साहब ने जो बात की वो भी आप सुनिए कि हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं। दिया है तो इसलिए मैं तो इलेक्शन कमीशन पे कोई एतमाद नहीं सर। आप फौरन जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर इलेक्शन 10-15 दिन आगे हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। तो मेरी उनसे बड़ी बहस हो रही थी। मैंने कहा जी ये तो काजी फाजिसा साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर है, तो वो तो खत्म नहीं हो सकता, ऑर्डर उनका खत्म नहीं हो सकता, तो इलेक्शन तो 8 फरवरी को होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे, वो आप फिक्र ना करें, 10-15 दिन की बात है। तो मेरा ख्याल है कि अगर 10-15 दिन भी इलेक्शन ऊपर जाता तो जस्टिस काजी फाजिसा साहब की जो एक स्टेटमेंट भी थी और फिर उनका जो फैसला भी था कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होना चाहिए, तो इस पे मेरा ख्याल है काफी सारे सवाल उठते। और आपको याद होगा कि उन्होंने एंकर्स के बारे में कहा था कि एंकर्स जो है वो ऐसा कोई तासुर ना फैलाएं कि जिससे ऐसा लगे कि ये इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि एंकर्स ने तो तासुर इतना नहीं फैलाया, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने की जो कोशिश है वो कुछ सियासतदानों ने की और निगरान हुकूमत में कुछ शख्सियात जो हैं वो चाह रही थी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। फिर आप कुछ अहम सियासी रहनुमा जो हैं, आप उनके बयान देख लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि जी फरवरी के महीने में काफी बर्फबारी होती है। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब ने पिछले दिनों कहा कि 10-15 दिन ऊपर हो जाएगा, इलेक्शन फरवरी में ही होगा। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं पे खिचड़ी जरूर पक रही थी। और इस सूरत हाल में 6 दिसंबर को ये जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उमैर नियाजी साहब, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी और ऐसी ही पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में भी दायर हुई थी। तहरीक इंसाफ ने ये इस किस्म की पिटीशन सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं डाली, वो सिंध में और पेशावर हाई कोर्ट में भी डाली है। और मैं ये समझता हूं कि उनका मकसद ये नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होना चाहिए। और पिटीशन में भी मैंने उनकी देखी है, उसमें मुझे तो ये नजर नहीं आया कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना किया जाए। उनका बुनियादी जो एतराज है वो ये है कि जो जिले इंतजामिया के अफसरान हैं उनको रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के तौर पे उनको तैनात ना किया जाए। और जब ये शाम को समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन का वकील ने बताया कि जी जो उमैर नियाजी साहब है उनका एतराज क्या है कि जो डीसी साहिबान 16 एमपीओ के तहत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को डिटेन करने के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तो उन्होंने ही जो है वो रिटर्निंग अफसर भी बन जाना है। तो इस पे उनका एतराज है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे अच्छा नाज़रीन, आपने सुना कि हामिद मीर साहब जो हैं वो एक्चुअली बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो पटिशन दायर की थी उसका मकसद आखिर ये था कि जिन हजरात के नीचे, जिस ब्यूरोक्रेसी के नीचे जो नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को इस तरह करके सलूट मारती है, उसके नीचे जो है वो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जो है वो जुडिशरी के नीचे होने चाहिए और जितनी भी इलेक्शन हुए वो मुतनाज़ा इलेक्शन करार दिए गए हैं। अब 2023 में ये इलेक्शन, हामिद मीर साहब जो अगली बात करते हैं वो 2023 में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन 2023 में कुछ हमारे बड़ों ने फैसले किए थे कि 2023 में नहीं, 2024 की जनवरी में इलेक्शन हो, लेकिन जनवरी से भी आखिर 8 फरवरी को इलेक्शन कर दिए गए। अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तो जारी कर दिया है, अब और भी बहुत सारे अबहाम हैं कि अब न जाने
इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हों, लेकिन अब भी अबहाम है लोगों के दिलों में कि इलेक्शन नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का इस वक्त वो पंजाबी में कहते हैं कि वो हर तरफ उल्टा के ले जाएंगी और बल्ला जो है वो तमाम जितनी भी पार्टियां बनी हैं कचरा टाइप वो उनको सफाया करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त जो है वो ताकतवर हल्के भी नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, तो अब इलेक्शन तो होना है। सेनेट भी मार्च में ख़त्म हो रहा है, अब इलेक्शन ख़त्म करवा दें, हो जाए ना हो, 10-15 दिन आगे चले जाएं, नहीं चले जाएं, क्योंकि एक दफ़ा आइन की जो है वो खुला जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है और उसको रद्दी की टोकरी में आइन को फेंक दिया गया है। तो इसमें जो नुकसान होगा वो अवाम का होगा, पाकिस्तान का होगा और इस मुल्क का होगा और मईशत का होगा। सायरा बानो साहिबा क्या कहती हैं वो मैं आपको सुनवा देता हूँ कि सायरा बानो साहब कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, ये आप ख़ुद सुने। मुल्क में जनरल इलेक्शन वो भी साफ और शफाफ, जो कि मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में होंगे। तो वो चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो और आवाम को अच्छी हो। जी, सायरा बानो साहब कह रही थी कि मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता। अब सायरा बानो आजकल बहुत ही फेमस हुई हैं इस टेन्योर में इमरान खान साहब के, और वो बड़ी खुल्लम खुल्ला जनाब जो भी आइन के ख़िलाफ़ बात करते हैं उनके ख़िलाफ़ खुलकर खड़ा होती है। आजकल खामोश हैं, न जाने क्यों खामोश हैं, तो ज़ाहिर है खामोशी जो है वो बेहतर है पाकिस्तान में, क्योंकि ताकतवरों का राज है और वो जिसको मर्ज़ी चाहते हैं चुप करवाएं, जिसको मर्ज़ी चाहें बुलवाएं और जिसको मर्ज़ी चाहें व्हाट्सएप मैसेज करें वही वो कॉपी करके ट्वीट कर देते हैं आजकल कुछ साफ़ी भी। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से। उम्मीद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन इस तरह के एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली और KP की असम्बली के हवाले से जब डिसॉल्व हुई तो दिया था। अब देखते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होते हैं या नहीं, और अगर इलेक्शन वक्त पर होंगे तो मुल्की हालात बेहतर होंगे, माशत बेहतर होगी, गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान होगी। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।